हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए एक वीकली प्रेडिक्शन लेके आई हूँ जो कि आने वाले वीक के लिए है। और ये वीकली प्रेडिक्शन ज्योडिक साइन बेस्ड प्रेडिक्शन है। जैसे कि हमारे ज्योडिक साइंस होते हैं, 12 ज्योडिक साइंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। उन ईच ज्योडिक सारे के सारे ज्योडिक साइन का 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। और ये वीक का प्रेडिक्शन है, तो एक वीक के में जो भी आपके साथ चीज़ें घटित होंगी या हो सकती हैं, आपका वीक कैसा गुजरेगा इन जनरल, तो उस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं भगवान को स्मरण करते हुए। सो ठीक है, अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहला ज्योडिक साइन है एरीज। एरीज के लिए हम रीडिंग करते हैं। मैं कार्ड शफल करके आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि क्या आपके कार्ड्स आए हैं एरीज के लिए। गॉड गॉडेस हेल्प मी फाइंड द कार्ड्स फॉर एरीज। 10, 17 एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो जनरल आपकी सिचुएशन, आप मतलब एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो एरीज लोग मेरे इस चैनल को व्यू कर रहे हैं, मेरे इस रीडिंग को व्यू कर रहे हैं, वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड दे हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन एट देयर वर्क। उनको ना वर्क में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आपको मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप अपने काम में अच्छे हैं, उसके बावजूद भी आपको काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आया है। और बस यही है। और आपके लिए मैं रिलेशनशिप का देखती हूँ, कुछ गॉड क्या कहना चाह रहे हैं, आपके रिलेशनशिप का कैसा जाने वाला है। तो ओके, रिलेशनशिप का ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं आ रहा है। आपके ये कम वर्क से रिलेटेड ही चीज़ें आ रही हैं कि आपको मतलब कुछ और भी आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में कि हमें काम पे और ज़्यादा फोकस करना है। एक चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, दूसरी और आपको चाहिए है, या आप उसके लिए सीख करते हैं या उसके लिए प्लान करते हैं, आपको उसकी इच्छा है, तो उसकी तरफ आपने कदम आगे बढ़ाए हुए हैं। तो आपका नेक्स्ट वीक इन्हीं सारे कश्मकश और चैलेंजेस में जाएगा कि कैसे आपको वर्क फ्रंट पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील किया जाए, और अपने जो क्लियर करने हैं, जो रास्ते साफ करने हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, तो उन सिचुएशन से कैसे निकला जाए, ये आपका है एरीज। नेक्स्ट हम तारस के लिए देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। सॉरी, आपकी एक नई लव बिगिनिंग है और एक नई काम की भी बिगिनिंग है आपकी। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है अपनी चीज़ों में, और अब आपकी नई शुरुआत होने वाली है। या तो आपको नया शादी या प्रपोजल आने वाला है, या तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं आगे कि एस ऑफ कप्स का जो ये कार्ड आया है, आपकी शादी होने वाली है या आपको प्रपोज होने वाला है। ये आपके पर्सन हैं, ये किस टाइप के पर्सन हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ओके, ये बहुत ही आपके इनकी पर्सनैलिटी, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। दैट मीन्स दे आर
अ काइंड ऑफ नेचुरल लीडर, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं ये। आगे आप भी इसी टाइप के इंसान हैं, इसी तरीके के इंसान हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जिनके अंदर है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, पैशन है, हिम्मत है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को संभाल कर रखने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं आप। तो इस तरह का आपका कार्ड आया है। और आपकी जो एस ऑफ वॉन्ड है, दैट मीन्स कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपकी कोई नई बिगनिंग जो है वो इस पर्सन के साथ होने वाली है। इस पर्सन जो किंग ऑफ वॉन्ड है, इस पर्सन के साथ होने वाली है। उसमें आप उनके साथ में जैसे एक होता है ना कि शादी या प्रपोजल के बाद इंसान अपने कई बार क्या करता है कि जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं या जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसमें भी एक दूसरे का साथ देने लग जाते हैं। तो उस तरीके की कोई नई बिगनिंग होने वाली है कि आप उस चीज़ में भी जिसमें वो बंदा है, जिनसे आपकी शादी या प्रपोजल होने वाला है, जिस भी काम में वो इन्वॉल्व हैं उसमें आप उनकी मदद करने वाले हैं, ऐसा आया है। थैंक यू। नेक्स्ट हम जेमिनाई के लिए देख लेते हैं इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। गॉड गॉडेस हेल्प मी, ग्रेट स्पिरिट हेल्प मी फाइंड द कार्ड फॉर जेमिनाई। God, Goddess, greatest spirit, help me find the cards for Gemini. आपकी करंट सिचुएशन ये है कि आप किसी से, आपको धोखा मिला है, कोई प्रॉब्लम हुई है आपकी लाइफ में और आप ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर आपको दो चीज़ों के बीच में चूज़ करना है कि आइदर आई शुड चूज़ दिस और दैट। और ये दो चीज़ें क्या हैं, दो चीज़ों के बीच में जिनमें आपको चूज़ करना है कि आपका धोखा जो मिला है ये रिलेशनशिप का धोखा है या फिर आपके करियर में कुछ धोखा मिला है आपको, फाइनेंशियल पैसे से किसी ने धोखा दिया है। ये देख लेते हैं एक बारी। जेमिनाई, आपको प्यार में कुछ तकलीफ़ हो रही है इस समय और आप जो दो ऑप्शंस लेकर चल रहे हो वो भी आप फिर प्यार में ही लेकर चल रहे हो कि आपको शायद से या तो क्या है दो ऑप्शंस इनके। गॉड गॉडेस हेल्प मी फाइंड द कार्ड्स। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का इल्यूजन है कि आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप उनको शायद उस तरीके से देख रहे हैं कि ठीक है कहाँ पे मुझे अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि मेरा लव रिलेशन सक्सेसफुल रहे, आप ये भी देख रहे हैं कि ठीक है उसके साथ में मेरी बॉन्डिंग कुछ फाइनेंशियल्स के तौर पे भी अच्छी बन जाए, मतलब पैसे से रिलेटेड भी एक बॉन्डिंग हो जाती है ना कई बार कि जब हम किसी के साथ लेन देन करने लग जाते हैं कि ठीक है ये चीज़ हमें इनसे चाहिए है, ये चीज़ हम इन्हें देंगे, तो कुछ साइंस हो जाते हैं, कुछ सॉरी ये डॉक्यूमेंट वाला पार्ट हो जाता है। तो उस तरीके के आप चीज़ों में फंसे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं जहाँ भी जिस भी बंदे या बंदी से आगे रिलेशनशिप में आऊँ उसके साथ में मैं अपना वर्क को भी मैनेज करूँ, तो इस तरह से आप फंसे हुए हैं। हालांकि एज अ पर्सन आप एक ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो काफ़ी अपने काम पे ध्यान देता हो, लेकिन ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही हैं। यानी मैं एक कार्ड और ड्रॉ करती हूँ। जेमिनी, एयर साइन, ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई दिख नहीं रही हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, बट आप कोशिश यही कर रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में आपके सामने दो मे बी प्रोबेबल पार्टनर खड़े हुए हैं जिनसे आप देखना चाहते हो, उनमें से एक शायद आपको ऐसी जगह ले जाएगा जो बहुत ही जो इंसान बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों में बिलीव करने वाला होगा, दूसरा इंसान आपको थोड़ा इल्यूजन दे रहा है चीज़ों का
कि मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ, सब तरह के फैसिलिटीज़ और सुख दूंगा। बट ये चीज़ आपकी मतलब यू आर अनेबल टू चूज इन बिटवीन द टू दिस वीक, ऐसा करके आ रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट हम कैंसर के लिए देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। कैंसर के लिए ग्रेट स्पिरिट थैंक्स, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ टेल मी कैंसर के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। इनके भी ज्योडिक साइन कैंसर है, उनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। आपने जो बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, जो आप जिनको छुपा कर लोगों से आप जीते आए हैं अभी तक, उसमें कुछ बदलाव आने वाला है। एक नई शुरुआत होने वाली है जो कि आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं क्योंकि आपने जो है ना बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लिया है और अपनी चीज़ों को ना किसी से रिवील नहीं किया है कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ें अब आपको फलीभूत आई मीन आपको उसका वो मिलने वाला है, सॉरी क्या बोलते हैं उसका उसका रिजल्ट, सॉरी उसका आपको फ्रूट मिलने वाला है। जैसे फल मिलता है ना किसी भी अच्छे काम का या अच्छी चीज़ों का, तो वो होने वाला है आपके साथ में। आपका बहुत अच्छा वीक जाने वाला है कैंसर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट। नेक्स्ट हम लियो के लिए देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। ग्रेट स्पिरिट हेल्प मी फाइंड द कार्ड्स फॉर लियो। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में मूवमेंट आने वाला है। आपको जो है ना डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपकी लाइफ में मूवमेंट वेटेड है। अभी देख लेते हैं कि कितने समय में आपको जो ट्रांजिशन है वो कितने समय में आपको मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है। ओके, अराउंड 1 मंथ से 1 ईयर तक के बीच में आपको ये ट्रांजिशन मिलने वाला है। थैंक यू। नेक्स्ट हम वर्गो के लिए देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। Oh dear God, goddesses, great spirit, help me find the cards for Virgo. अपने इमोशंस को जैसे बंद करके रखा हुआ है आपने। बहुत ज़्यादा आप प्रेयर करते हैं और दूसरों के लिए हेल्प भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, बट आपके इमोशंस आप ही के पास हैं। अभी तक आपने किसी से शेयर नहीं किया हुआ है कि आप एक्चुअली में क्या सोचते हैं। तो ये वीक आपका इन्जॉयमेंट में इन टोटल जाने वाला है, बट वो इन्जॉयमेंट ऐसा है कि ठीक है मुझे पता है मेरे साथ क्या तकलीफ़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं बाहर दुनिया को दिखाऊंगा कि ठीक है मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट। नेक्स्ट लिब्रंस के लिए मैं कार्ड ले लेती हूँ कि इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा।
8 7 3 की एनर्जीज हैं। आपने जो लिब्रा, आपने जो भी कोशिशें की हैं उनके बदले में आपको फल नहीं मिल पा रहा है, बट गॉड इज़ आस्किंग यू टू वेट। थोड़ा सा और वेट करने के लिए कह रहा है, आपको थोड़ा इंतज़ार करने के लिए कह रहा है, और उसमें यह भी कह रहा है कि कीप टेकिंग एक्शन, आप एक्शन लेते रहिए, बट आपको रिजल्ट थोड़े समय में ही मिलेगा। नेक्स्ट हम स्कॉर्पियो के लिए देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। डियर गॉड गॉडेसेस, थैंक यू। डियर ग्रेट स्पिरिट, हेल्प मी फाइंड द कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का लाइफ काफ़ी अच्छा चल रहा है, इनके कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं। आपने अपनी काम किया है, बहुत मेहनत की है, और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए आपने काफ़ी एफर्ट्स दिए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है इन जनरल, यानी कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, और आप बहुत ही समझदार इंसान हो, और काम पर उतना ही फोकस रहते हो जितना कि और चीज़ों को आप वैल्यू देते हो। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट सेजिटेरियस के लिए देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। थैंक यू गॉड गॉडेस, प्लीज़ हेल्प मी फाइंड द कार्ड्स फॉर सेजिटेरियस फॉर नेक्स्ट वीक। इनका आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। सॉरी, डियर गॉड गॉडेसेस, हेल्प मी फाइंड द कार्ड्स फॉर सेजिटेरियस। ओके, आपकी लाइफ में ये चीज़ें वेट कर रही हैं। कार्ड नंबर 10 आपकी लाइफ में वेट कर रहा है। कार्ड नंबर 10, सॉरी, दिस इन डिवाइन लव, हार्मनी, रिलेशनशिप, एक परफेक्ट सब लाइफ पार्टनर ये आपकी लाइफ में वेट कर रहा है, लेकिन आप उतना ज़्यादा परेशान हैं कि अभी आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत होइए, और थोड़ा सा इंतज़ार और करिए। और आप किन चीज़ों को लेकर परेशान हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ। डियर गॉड गॉडेस, प्लीज टेल मी कि सेजिटेरियस कौन सी चीज़ों को लेकर परेशान है अभी। प्रोटेक्शन, परसिवरेंस, आपको किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है अभी इस समय। होल्डिंग योर ओन मीन्स कि आपको कुछ चीज़ों को अपने तक ही रखना पड़ने की ज़रूरत है, पर आप रख नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ है जिसके चलते आप बार बार एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। जैसे कि हम चीज़ों को, अपनी चीज़ों को जब शेयर कर देते हैं अचानक से, तो उसके बाद में हम एंजाइटी फील करते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्यों हमने कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था। तो उस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, तो आपको उनसे बचाव के लिए अपनी चीज़ों को शेयर मत करिए जब तक कि आपका टास्क फुलफिल नहीं हो जाता। नेक्स्ट हम कैप्रिकॉर्न के लिए देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओफो, 555 की एनर्जीज हैं। एंजल नंबर 555 आया है। वैसे डेविल का कार्ड आया हुआ है जिसने आपको पकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही हैं, बट सिंस आपके लिए एक एंजल नंबर का भी आया है कि 5155, सो कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ है और आपका भला हो। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट हम कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियंस के देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा।
एक्यूरेंस की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा समझदार इंसान बैठा हुआ है जो कि उसे गाइड कर रहा है, और उसकी प्यार आई मीन उसका जो लव है वो भी किसी के साथ, वो बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स में है किसी के साथ, और अपने काम पे भी फोकस्ड है एक्यूरेंस। एक्यूरेंस अपने काम पे भी फोकस्ड है, बहुत समझदार भी दिख रहे हैं, और किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार में भी हैं। तो ये 3 चीज़ें उनके साथ इस समय चल रही हैं, बट उनका शायद समय का थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, क्या मतलब इनकी करंट स्टेट क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है लाइक अ चाइल्ड, बट उसको ना मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, ये वाला सीन है। तो ट्राई टू मैनिफेस्ट, आई मीन अपनी जो सॉर्ड की एनर्जीज है उनको वॉन्ड की एनर्जीज में कन्वर्ट करिए। अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, चीज़ें अपने आप ऑन ट्रैक आ जाएंगी। थैंक यू। लास्ट हम पाइसेस का देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट, थैंक यू गॉड, गॉडेस। छः सात आठ 10, स्टेप बाय स्टेप आपको एक विक्ट्री हासिल होने वाली है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, और उसमें ही आपको विक्ट्री हासिल होने वाली है। आपकी लाइफ काफ़ी सही चल रही है, सही इन द सेंस कि आप अपने खुद में इन्वॉल्व हैं, चीज़ों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा। और फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप सब सही चल रहा है। एक बार ही कंफर्म कर लेते हैं, गॉड गॉडेस उनके रिलेशनशिप के बारे में कंफर्म करिए पाइसेस के। देखिए आप आपका रिलेशनशिप का जो आया है वो उसमें ऐसे बता रहे हैं कि कुछ जो है जो आपको बांधे हुए सा है, बट फिर भी ये रिलेशनशिप अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको जैसे होता है ना कि इंसान को ना कुछ चाहिए रहता है जो कि उसे उस रिश्ते में बांधे रहे, भले ही वो रिश्ता आई मीन एक ऐसा नहीं हो बहुत ही ज़्यादा वैसा फैंटेसी दिखने वाले में बहुत ही ब्यूटीफुल, या जिसको बोलते हैं बहुत ही शो ऑफ वाला नहीं हो, बट स्टिल अगर आपको कोई चीज़ है जो उसमें उस रिश्ते में बांधे रखती है, आपकी कोई कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि आप उनसे बात करना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ, तो वो वैसा कुछ है आपकी लाइफ में। थैंक यू। इसी के साथ मैं रीडिंग क्लोज करती हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।